26 नवंबर 2008। मुंबई की रात हमेशा की तरह जिंदा थी, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये शहर अपने इतिहास की सबसे खौफनाक रात देखने वाला है। एक ऐसी रात जहां गोलियों की आवाज़ सायरन से तेज थी और फैसलों की देरी जिंदगियों से महंगी। रात के करीब 9:20 मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर अचानक गोलियों की बौछार शुरू होती है। लोग समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है। कोई भाग रहा है, कोई गिर रहा है और कुछ लोग वहीं आखिरी सांस ले रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही मिनटों में खबर आती है ताज होटल, ओबरॉय और नरीमन हाउस भी हमले की चपेट में है। मुंबई एक साथ कई जगहों पर जल रहा था। स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आती है, लेकिन उनके पास ना तो ऐसी ट्रेनिंग थी, ना ही वो हथियार जो इस तरह के हमले को रोक सके। वो लड़ रहे थे, लेकिन ये लड़ाई बराबरी की नहीं थी। दिल्ली में इस बीच एक और लड़ाई चल रही थी, फैसलों की लड़ाई। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG, देश की सबसे एलीट काउंटर टेरर फोर्स, उन्हें बुलाने का फैसला होना था। लेकिन सवाल ये था, कब? हर मिनट की देरी जमीन पर हालात को और बिगाड़ रही थी। मुंबई से लगातार कॉल्स आ रहे थे, हमें मदद चाहिए तुरंत। लेकिन NSG की टीम दिल्ली में थी और उन्हें एयरलिफ्ट करने के लिए तुरंत व्यवस्था नहीं हो पाई। फाइलें घूम रही थीं, अनुमति का इंतजार हो रहा था और उधर मुंबई में लोग मर रहे थे। करीब 3 घंटे, 3 लंबे घंटे, जिनमें गोलियां चलती रहीं, आग फैलती रही और आतंकवादी अपने मिशन को और गहरा करते गए। इस बीच मुंबई पुलिस के बहादुर अफसर बिना इंतजार किए मैदान में उतर गए। उन्होंने कोशिश की, लेकिन हालात उनके हाथ से बाहर जा रहे थे। ताज होटल के अंदर सैकड़ों लोग फंसे हुए थे, फोन पर अपने परिवार से आखिरी बार बात करते हुए। शायद हम बच ना पाए। हर सेकंड डर बढ़ रहा था और हर सेकंड एक सवाल और गहरा हो रहा था, NSG अभी तक पहुंची क्यों नहीं? आखिरकार देर रात फैसला होता है, NSG को भेजा जाएगा। लेकिन अब एक और समस्या थी, दिल्ली से मुंबई पहुंचने में समय लगेगा। एयरक्राफ्ट तैयार किया गया, कमांडो बोर्ड हुए और ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन जब तक वो मुंबई पहुंचे, कई जिंदगियां जा चुकी थी। सुबह के करीब 5 बजे NSG मुंबई पहुंचती है। शहर थक चुका था, लेकिन आतंक अभी भी जिंदा था। अब शुरू होता है असली ऑपरेशन। NSG कमांडो बिना वक्त गवाए सीधे ताज, ओबरॉय और नरीमन हाउस की ओर बढ़ते हैं। हर कदम मौत के करीब था, हर दरवाजा एक खतरा। ताज होटल के अंदर धुआं, आग और गोलियों के बीच कमांडो एक-एक फ्लोर क्लियर कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आतंकवादी कहाँ हैं, कितने हैं, लेकिन उन्हें ये पता था कि अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालना है किसी भी कीमत पर। इस ऑपरेशन में बहादुर कमांडो ने अपनी जान की बाजी लगा दी। अपने साथी को बचाते हुए उन्होंने कहा, ऊपर मत आना, मैं संभाल लूंगा। और फिर वो वापस नहीं आए। ये लड़ाई सिर्फ गोलियों की नहीं थी, ये समय के खिलाफ थी। हर देरी आतंक को और मजबूत बना रही थी। अगर NSG पहले पहुंच जाती, अगर शुरुआती घंटों में ही ये फोर्स मैदान में होती, तो क्या हालात अलग होते? ये सवाल आज भी जवाब मांगता है।